हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम तो टॉप 30 एमसीक्यू आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में इसको शेयर कर दें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि शुष्क सेल, आपको बताना है यहाँ पर कि शुष्क सेल क्या है। प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, चतुर्थ सेल है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होता है। याद रखिएगा, शुष्क सेल जो होता है वह प्राथमिक सेल होता है। क्या होता है? वह प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाकी जो रिचार्जेबल होता है, जिसको हम लोग रिचार्ज के होता है, द्वितीयक सेल में आता है, सेकेंडरी सेल में आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। बताइए स्कूटर का आविष्कारक कौन थे, यहाँ बताइए आप। ऑप्शन में लिखा है ब्रॉडशॉ, बी में लिखा है आइंस्टीन, सी में लिखा है डैगलर और डी में लिखा है फार्मिच। तो याद रखिएगा, ब्रॉडशॉ जो है वह स्कूटर के आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, आपको बताना है कि ये किसका इकाई है। इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रो वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा गया। तो इलेक्ट्रो वोल्ट किसका इकाई है? याद रखिएगा, ऊर्जा का। किसका इकाई है? ऊर्जा का, यानी ऊर्जा का ये क्या है? मात्रक है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है। मतलब जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो याद रखिएगा, जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। याद रखिएगा दोस्त। और जब बर्फ क्या होता है, पानी से अगर सॉलिड यानी लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। आपको बताना है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन, मतलब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। याद रखिए प्यारे दोस्त कि जब दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को माइंड में होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, मतलब वेंचुरी मीटर जो डिवाइस उससे क्या ज्ञात करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है जल का पृष्ठ तनाव, बी में लिखा है जल का आयतन, सी में लिखा है जल का घनत्व, डी में लिखा है जल के प्रवाह की दर। तो याद रखिएगा, जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए वेंचुरी मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर रहा ये स्क्रीन पे आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से, याद रखिए कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है इसका मतलब, ठीक है, एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। अब सोचिए कि एक समान वेग से कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा हो तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्त, समान वेग लिखा हुआ, ठीक है ना, तो समान वेग का मतलब हुआ कि उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। जब चेंजिंग नहीं आएगा तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति के भार में क्या होंगे? कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान देखिए। पृथ्वी से चाहे ऊपर जाइए या पृथ्वी के आप नीचे जाइए तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने पे बढ़ता है, नीचे जाने पे घटता है, और डी में है अपरिवर्तित रहता है। तो याद रखिएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको पता होगा कि पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी का मान हमेशा क्या होता है? घट जाता है। तो ये दो, इस चीज़ को आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा होती है तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? केवल स्थितिज ऊर्जा, बी में लिखा केवल गतिज ऊर्जा, और सी में लिखा स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, और डी में लिखा है कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्त, जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसमें दोनों ऊर्जा होते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा, याद रखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कहता है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, याद रखिए क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें से उस बर्तन में क्या खासियत होना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। निम्न विशिष्ट ऊष्मा या निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता, और डी में लिखा निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालकता। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होता है कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता के बर्तन होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि खाना पकाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होता है, मतलब हमको हीट का क्या होना चाहिए, वो मतलब एक तरह से उच्च विशिष्ट ऊष्मा उसका होना चाहिए, मतलब हीट ज्यादा ऑब्जर्व करने वाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? एम्पियर करते हैं। एम्पियर तो उसका यूनिट है विद्युत धारा का। हम लोग क्या यूज करते हैं? एमीटर। क्या यूज करते हैं? एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को पता लगाने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको पता लगाया जाता है मीटर के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक ब्राह्मण लिखा गया, सॉरी दोस्त, ब्रह्मांड होगा यहाँ पे ब्रह्मांड होगा दोस्त, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है। याद रखिए ब्रह्मांड लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए ले लिया पृथ्वी पर। ठीक है, लिखा हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए है ना दोनों में कंफ्यूज। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहा ये स्क्रीन पे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है? नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, और डी में लिखा अनियंत्रित विखंडन। ठीक है, तो याद रखिए प्यारे दोस्त, सी नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपका 15। हम लोग आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो किस डिवाइस से, किस यंत्र से चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है? पायरोमीटर से नहीं, हाइड्रोमीटर से नहीं, थर्मामीटर से नहीं। ठीक है, याद रखिएगा फ्लक्सोमीटर। क्या होता है? फ्लक्सोमीटर से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 17। कहता है त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं? लोहे से बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं, तांबे से बनाए जाते हैं, या इस्पात से बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। त्वरित चालक जो होता है उसको एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नंबर रहा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। अब देखिए यहाँ देश का नाम लिखा, मतलब ये हुआ कि आर्किमिडीज जो है जनरली किस देश से संबंध रखते थे, यानी किस देश के हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, याद रखिए ग्रीस। कहाँ के हैं वो? ग्रीस के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ठोस कपूर जो होता है से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब ये हुआ जब को कपूर जो होता है वो सॉलिड से सीधा डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये कौन सा प्रक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखिए ऊर्ध्वपातन, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन के द्वारा क्या होता है? ठोस कपूर जो होता है सीधा गैस में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? आप लोग बताइए। हाँ तो यहाँ बताइए
कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्त, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कहता है यहाँ पे कि नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है। तो याद रखिए नति कोण होता है, चुंबकीय भूमध्य रेखा, तो दोनों के बीच का कोण जो होता है कितना होता है। तो याद रखिएगा 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। आप लोग बताइए कि टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है, एथिलीन का, अस्टाडाइन का, ब्यूटाडाइन का या टेट्राफ्लोरोएथीन का। ठीक है, तो याद रखिएगा टेट्राफ्लोरोएथीन का ये क्या है, ये बहुलक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 23 की तरफ। कहता है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसको आंसर सोच समझ कर दीजिए। तो याद रखिएगा किसी विटामिन का जलीय विलयन का रंग क्या होता है, गुलाबी। तो कौन है, विटामिन B12, विटामिन B12 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। मतलब किसके द्वारा, मान ली तेल चित्र मतलब गिरा हुआ, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा उभारने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल जो होता है ये कांच पे लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 26। चलिए बताइए, कहता है कि एस्प्रिन बनाई जाती है। एस्प्रिन किससे बनाई जाती है, कौन सा अम्ल से, एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से या ऑक्जेलिक अम्ल से। तो याद रखिएगा थैलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वसा विलय होते हैं। बताए वसा जो होता है, जो फैट्स होते हैं वो किस में घुल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जल में, तो देखिए अब जल में घुलता है तो अलग रहेगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा वसा जो है, फैट जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या हो जाता है, घुल जाता है, नहीं मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोमीथेन, एस्कॉर्बिक अम्ल, अडीम लिखा है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो याद रखिएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल इसका केमिकल नेम है। ठीक है, एस्प्रिन का। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 कहता है कि समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा, विधि आपसे पूछा नहीं, किस प्रोसेस के द्वारा नमक जो है तैयार किया जाता है। इसमें कौन से प्रोसेस यूज किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, आपने पढ़ा है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वाष्पीकरण, सी में लिखा है क्रिस्टलीकरण, और डी में लिखा है आसवन। तो याद रखिएगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण द्वारा जल से नमक निकाला जाता है। मतलब ये हुआ कि जल से नमक निकालने में वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, याद रखिए ऑप्शन यहाँ पे हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि दवा बनाने के काम में आता है। बताइए दवा बनाने के काम में इसमें किसका यूज किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, पिक्रिक अम्ल का या अम्ल रास का। ठीक है दोस्त, आंसर बताइए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। क्या होगा, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है दवा बनाने के रूप में किया जाता है।
ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 30 MCQ डिस्कस किया हूँ। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बगल में एक घंटी होगा उसको आप प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।